नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने गांव नालंदा के मुस्तफापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी किए जाने के बाद ताड़ी व्यवसायी से जुड़े लोग आज बहुत परेशान हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी जिद के कारण आज राज्य को भारी नुकसान हो रहा है और यह जिद उनको राज्य हित में ही छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में पर्यटन से लेकर हर कार्यक्रम दूसरे राज्यों में ज्यादा आयोजित हो रहे हैं। यहां तक कि पर्यटक भी दिन भर बिहार में घूमने के बाद रात दूसरे राज्यों में जाकर बिताते हैं, जिससे इसका सीधा फायदा दूसरे राज्यों को हो रहा है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में शराबबंदी पर ज्यादा फोकस ना कर आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लालू यादव व उनकी बेटी रोहिणी के स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर विदेश से वापस अपने घर लौट आएं। 6 दिसंबर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, तो हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और आप जानते हैं कि बाबा साहब का योगदान अपने राष्ट्र के निर्माण में अद्वितीय रहा है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने की जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन वो थे और अपने आप में वो बहुत ही शिक्षित राजनेता थे। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी डिग्री हासिल किया है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी किया है। तो बाबा साहब का पूरा जो ध्यान रहता था वो शिक्षा पर रहता था और सबको कहते भी थे कि शिक्षित हो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका जो योगदान है ना अपने देश में, खास करके जो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक चेतना में कैसे लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हों। और आप ये भी जानते हैं कि वो अपने देश के पहले कानून मंत्री भी रहे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। तो लिखने वाले भी बहुत तरह के उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, काफ़ी लेख लिखे हैं। और जिस प्रकार आज आप देखते हैं कि अपने देश में उनका जो योगदान है संविधान के निर्माण में, मैंने बताया आपको, बहुत सारी, देखिए ये समाज के लिए कितना बड़ा कलंक था उस समय, जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी कहते थे, वो सब खत्म हुआ। और बाबा साहब की सोच थी कि स्टेट एक्शन के द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। गांधी जी की सोच थी कि मोरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आदमी के व्यक्तित्व में बदलाव करके आप चेंज ला सकते हैं। लेकिन बाबा साहब हमेशा इस बात के समर्थक रहे और उन्होंने करके दिखाया। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके जो द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उससे जो है बड़ा जो हमारा जनमत है उसका कल्याण हो सकता है। और बाबा साहब ने करके दिखाया, इसलिए आज हम लोग उनको याद करते हैं। चिंताजनक विषय। आप जानते हैं कि बिहार में और चीज़ों के अलावा हमारा कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। हमारे यहाँ नालंदा है, पावापुरी है, राजगीर है, बोध गया है, केसरिया है, वाल्मीकि नगर है, वैशाली है। बहुत सारे हमारे यहाँ इस तरह के पर्यटक स्थल हैं जहाँ के लोग आते हैं। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा कारण क्या है। अपने बिहार में दुर्भाग्य से आज तक एक भी 5 स्टार होटल नहीं बनता। आप जरा सोचिए, कोई भी प्रदेश ले लीजिए जी, भारतवर्ष के छोटे छोटे प्रदेश, उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। हिमाचल में चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएंगे। बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में चले जाइए, मिल जाएगा। झारखंड में मिल जाएगा, बंगाल में मिल जाएगा, बिहार में काहे नहीं। यहाँ की जो सरकारें अभी है ना भाई, उनका इस पर ध्यान ही नहीं है। अब राजगीर में आप
पर्यटक चाहते हैं, तो पर्यटक को जो सुविधा मिलनी चाहिए ना। और एक बात मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा कारण उसका ये भी है कि बिहार में जो शराबबंदी है। आप प्लेन से जब उतरते हैं पटना में जी, मुख्यमंत्री जी को तो कैसा लगता है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं जब उतरता हूँ और ये घोषणा होती है कि बिहार में आप पहुँच गए हैं, यहाँ शराब पीना जो माने अपराध है, रखना अपराध है। बताइए, जब प्लेन लैंड करे बिहार में तो बताया जाना चाहिए कि बिहार में किसकी धरती है। भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। इस प्रकार के होना चाहिए। हमारा बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसका प्रचार होना चाहिए ना, कि जो कोई आ रहा है उसका सबसे पहले ही डराया जा रहा है। तो इस शराबबंदी के चलते मैं बता दूं आपको, वैसे भी जो पर्यटन की जहाँ संभावना रहती है, आप कहिएगा, तो उसमें बड़ी कमी आ जाती है। बाहर के लोग आते हैं, अपना अपना उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, अपने हिसाब से वो लोग रहते हैं। तो क्या होता है, वो बस चढ़ करके आएगा बनारस से। आप देखते हैं जितने गाड़ियाँ आती हैं, यूपी 65 लिखकर आता है, बनारस का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ आया, दर्शन किया, नाइट हॉल्ट कहाँ करेगा, वो जाके बनारस में करेगा। तो बिहार को क्या फ़ायदा होगा, वो टिकट जो कटता है उतना ही ना। यहाँ वो आते, रुकते, ठहरते, तो लोगों को रोज़गार मिलता। आखिर इतना खूबसूरत जगह कहाँ मिलेगा, राजगीर से ज़्यादा बढ़िया। एक से एक सुंदर काम वहाँ किया गया है, लेकिन काहे के लिए बनाए हैं, जब लोगों की सुविधा। आज देखिए, बिहार से बाहर लोग, बड़े बड़े लोग शादी करने जा रहे हैं। शादी भी लोग अपने यहाँ कहीं करता है। बड़े बड़े मेडिकल जो हमारे पहले यहाँ पर होते थे कॉन्फ्रेंसेस, वो सब नहीं होते। देखिए, बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी, ताड़ी पड़ी दिन भर कार्रवाई, जो ताड़ी बेचता है उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहाँ से उसका रोजी रोटी चलेगा। आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा, क्यों उनको समझा दिया है। तत्काल ये सब बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ध्यान ये देना चाहिए कि कैसे यहाँ पर निवेश आए, कैसे लोगों को रोज़गार मिले, कैसे हमारा, जिस आपने ठीक कहा कि राजगीर में हमारे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट हैं। ये सब जगह जहाँ जहाँ टूरिस्ट है, पता करना चाहिए लोगों को।